और ख्वाबों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ख्वाब की 3 टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। एक को हम रहमानी ख्वाब कहते हैं, एक को हम शैतानी ख्वाब कहते हैं, एक को हम नफसानी ख्वाब कहते हैं। देखिए, ये रहमानी ख्वाब जो होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आए। हाँ, फजर के बाद का टाइम या फजर से पहले के जो टाइम होते हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, नो डाउट। वो बरकत वाले भी होते हैं, अल्लाह की तरफ से बहुत सी गाइडेंस मिलती है वहाँ पे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो आपको किताबों में नहीं मिलती इतनी आराम से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तजर्बे से सीखी है। वो ये है कि कभी कभी रहमानी ख्वाब के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा जो विजुअल होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, वो बहुत ज़्यादा टेरिफिक होता है, हॉरिबल होता है, ख़तरनाक होता है। लेकिन रहमानी ख्वाब जो, क्योंकि वो मुबशरात होते हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन जो वही के अंदर जो सच्चाई थी वो अब नए ख्वाबों की शक्ल में, मुबशरात जो हैं उसकी शक्ल में मौजूद है। जिस तरह वही सच्ची होती थी, तो आज भी सच्चे और जो रहमानी ख्वाब हैं वो वैसे ही मौजूद हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों को वो दिखा देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सेरेनिटी होती है, कामनेस और एक पीस होता है, और वो चीज़ याद रह जाती है, वो मैनिफेस्ट कर जाती है आपके सीने पर। उसके अंदर एक इशारा होता है कि ऐसा गाइडेंस आपको दिखाया जाता है, चाहे आप उसके अंदर बहुत मार धाड़ भी देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपके सामने रखूं कि वो लोग जो जादू के पेशेंट्स हैं, या फिर वो लोग जो पोजेशन का इनका इशू है, वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के जो इनके विजुअलाइजेशंस हैं वो ड्रीम्स के अंदर आ रहे होते हैं। जैसा कि वो इंसानों को काट रहे हैं, जो मैसिव जेनोसाइड्स वो कर रहे होते हैं, या फिर वो बहुत खूनी किस्म के ख्वाब देख रहे होते हैं। अब एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान अगर किसी वीडियो में भी देख लेना तो उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ख्वाब में ये सब चीज़ें वो खुद कर रहा होता है, वो देख रहा होता है खून खराबे वाला, लेकिन वो बड़ा काम और पीस हो रहा होता है। वो बेसिकली क्या होता है कि वो, क्योंकि वो सूरह बकरा पढ़ रहा होता है, वो कोई ऐसे रूहानी अमाल हैं वो कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसको बेसिकली अनसीन जो वर्ल्ड है उसका एक मुशाहिदा करा देते हैं कि देखो तुम्हारे बैक एंड के ऊपर ये हो रहा है, बट यू कांट सी देम विद योर नेकेड आई। तो वो एक बेसिकली अल्लाह की तरफ से रहनुमाई और गाइडेंस होती है। अच्छा, अब शैतानी ख्वाब की तरफ आ। शैतानी ख्वाब को बड़ा बेसिक अगर मैं आपको फाइन लाइन आपको दूं समझने के लिए, आप डरते हैं उस ख्वाब से, डर के झटके से उठते हैं, और वो क्या है, लियकुन लहुम अदुव्वन व हज़ना। हज़न के अल्फाज हैं कुरान के अंदर कि शयातीन क्या करते हैं, बेसिकली आपको गमगीन करते हैं। तो ऐसे आपके पेन पॉइंट्स आपको दिखाना, ये ऐसे सेंसिटिव नर्व्स आपकी हिट करना जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो बहुत, तो आप रो के उठें। शैतान को पता है कि भाई ये वाली जो नर्व है, जिसकी है वीक नर्व, तो वो उधर वो हिट करेगा। वो ख्वाब जिससे आप डर के उठें या आपको गम में डालें और तकलीफ में डालें, तो याद रखिएगा वो शैतानी ख्वाब होता है। और लेट्स प्रोसीड टू द नफसानी ख्वाब, जो हमारे जो ओवर थिंकिंग या हमारी थॉट प्रोसेस के थ्रू जो ख्वाब आते हैं। बेसिकली इसको कुरान ने ना अज़गास व अहलाम भी बोले, जैसे मिले जुले ख्यालात। लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप उसके बारे में बहुत R&D कर रहे हैं, यू आर सर्फिंग ऑन इंटरनेट, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो अब आपने 2-3 दिन 4 दिन एक चीज़ पे लगाया ना, तो ख्वाब भी आपको इस तरह से आएंगे। या फिर आप किसी बारे में बहुत टेंशन के अंदर हैं और आपको एक स्ट्रेस है, तो उसी चीज़ को आपके ख्वाब भी जो है ना कवर कर रहे होते हैं। तो ये एक और एक सेगमेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन शैतानी ख्वाब आए, रहमानी ख्वाब आए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होते हैं, और हम इसको ख्वाबों की दुनिया को हम लाइटली नहीं लेते।